अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियार। नाज़रीन कराम, आज 22 मई बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान में अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। पहले खबरें और फिर इनकी मुकम्मल तफसीलात रखते हैं। मुल्क गिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं, किन किन बड़े बड़े शहरों में कहां कहां पे कितने लोग निकले हैं और इसका इंपैक्ट क्या हुआ है। लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है इस वक्त। कराची की सड़कों के ऊपर दफा 804 नाफिज है। केपीके की सड़कों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। रावलपिंडी अवाम ने समंदर जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। मुल्क गिर ये जो काफिले हैं या जो इस वक्त एहतजाज जारी है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या बड़ा फैसला अचानक कर लिया है और ये एहतजाज कब तक जारी रहेंगे, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन कराम, सुहेल खान अफरीदी साहब को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ, ये कत्ल की धमकियां क्यों दी जा रही हैं और सुहेल अफरीदी को कत्ल की धमकियां देने वाले कौन अफराद हैं और वो इतने बड़े मशहूर वो हैं कि आप नाम सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सुहेल खान अफरीदी को इतनी बड़ी धमकियां क्यों लगाई जा रही हैं और सरेआम लगाई जा रही हैं, टीवी पे बैठ के लगाई जा रही हैं। वो कौन से लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, उनकी भी पूरी तफसील आ गई है हमारे पास। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब से उसकी एक बहन की मुलाकात जो है वो करवाने का मोहसिन नकवी ने यकीन दयानी और ये खबर कंफर्म आ चुकी है। मंगल के दिन इमरान खान की बहन उसकी मुलाकात हर सूरत में करवा दी जाएगी और ये शर्त और शराइत जो जवाबित हैं वो भी तय कर लिए गए हैं। रिजवी बरादरान के ऊपर एक तशद्दुद की वीडियो एक सामने आई है, मुबैना तौर पर आई है वीडियो एक सामने कि रिजवी बरादरान जो कि उनकी जमात है उसको करदम करा दिया गया है और अब उनके ऊपर एक नई वीडियो तशद्दुद की वीडियो करते हुए आई है। ये कहां पे कहीं गिरफ्तार हैं या फिर कुछ और मामला है, इसकी मुकम्मल तफसील रखेंगे। और मुफ्ती मुनीब साहब की उनकी मुलाकात भी करवा दी गई है, इसकी भी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन कराम, तफसीलात से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त जो खबर है वो आप तक पहुंचे और तमाम तर सूरत हाल, मुल्की सूरत हाल आप तक पहुंचाते रहें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क गिर जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदीन की जानब से आज के दिन जुमे के बाद ये एहतजाज शुरू हुआ। सबसे पहले क्वेटा का रुख करते हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलियन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि लोगों की तादाद उसमें शिरकत की है। अब वहां पे पुलिस भी मौजूद होती है, लेविस भी मौजूद होती है, एफसी भी होती है, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एक शख्स को पूरे बलोचिस्तान से गिरफ्तार नहीं किया गया। बड़ी तादाद में वहां पे लोग निकले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी निकला है, इमरान खान के नारे भी निकले हैं और क्वेटा के और बलोचिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जिसमें बदीन है, इसके अलावा और भी दरखान है, मुख्तलिफ जो जिले हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी जो है वो रैलियां निकाली गई हैं। और मैं समझता हूं कि बलोचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतने ज्यादा लोग एक सियासी जमात के लिए निकल रहे हैं। और जो कराची है, कराची ने रिकॉर्ड कायम किया है। कराची और लाहौर में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी है। कराची के जो सड़कें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की ये रैली थी और ये मिज़ार कैद से लेकर हैदराबाद तक जो है वो रैली की सूरत में जो है मिज़ार कैद से लेकर हैदराबाद तक ये रैली निकाली गई और 5-6 किलोमीटर की ये रैली थी जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कराची में बगैर किसी लीडरशिप के ये वहां पे लोग निकले हैं। अब लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मकामात के ऊपर एहतजाजी रैलियां निकाली हैं, जिसमें एक प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब के सामने, शिमला पहाड़ी के बिल्कुल सामने, वहां पे बड़ी तादाद में कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमा हुए। फिर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो रायवंड रोड के ऊपर लोग निकले हैं। नाज़रीन कराम, ये मैं पहली मरतबा देख रहा हूं कि इमरान खान साहब ने एक अड्डा प्लाट के ऊपर जो कि नवाज शरीफ के घर के बिल्कुल थोड़ा सा दूर की और फासले पे है, वहां पे एक जलसा किया था, लोगों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया था। या फिर इस मरतबा जो है वो रायवंड रोड के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं
और रायगंज के तक यानी कि जाती उमरा तक जो है वो लोगों की बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों, कारों और बसों में जो लोग हैं उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के लोगों की जो रिपोर्ट्स हमें मौसूल हुई हैं कि बड़ी तादाद है वहां पे लोगों की जो एहतजाज के लिए निकली है। और फिर इसी तरीके से रिंग रोड जो लाहौर का है उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं और रिंग रोड से होता हुआ काफिला जो है वो मीनार पाकिस्तान जाके इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन लीडरशिप की जानब से ताहाल इसको कॉल ऑफ नहीं किया गया। महमूद खान अचकजई साहब ने भी कोई अल्टीमेटम जो है वो नहीं दिया था कि इतनी बजे ये कॉल ऑफ हो जाएंगे और ये सूरत हाल बनी। लाहौर में एक गिरफ्तार हुई है, मियां इबाद फरूक साहब के जो भाई हैं, बड़े भाई, उनको लाहौर प्रेस क्लब के सामने से गिरफ्तार किया गया है। और बाकी लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जो रैलीज निकली हैं वहां पे कुछ गिरफ्तारियों की जो खबरें हैं वो भी हमें मौसूल हुई हैं और ताहाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है। केपीके के अंदर, पिशावर के अंदर बहुत बड़ी तादाद लोगों की निकली है, चारसदा के अंदर बहुत बड़ी तादाद निकली है, करक, कोहाट, इसी तरह मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर में बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो निकले हैं, मर्दान से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, सवात में रिकॉर्ड कायम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां से निकले हैं। ये जो निकल रहे हैं कश्मीर में, कश्मीर का लाजमी मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन करीब है और वहां पे भी एक बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकले हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नाजरीन जो अब तक पाकिस्तान में भी इतना बड़ा जलसा नहीं हो सका और इमरान खान साहब ने भी शायद इतना बड़ा जलसे नहीं किए होंगे जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे आज के दिन जमा हुए और गिलगित बल्तिस्तान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है और वो ये रिकॉर्ड जो है वहां से कोई नहीं तोड़ सकेगा। और वहां पे कैप्टन सफदर साहब को बड़ी जो है वो शिकस्त हुई है, लोगों की बड़ी तादाद ने उन्हें जो है वो वापस भेजने पे मजबूर किया है और कैप्टन सफदर को बड़ी वहां पे शिकस्त हुई है क्योंकि वो नवाज शरीफ की कैंपेन वहां पे कर रहे थे। नाज़रीन करम, ये इस वजह से रैलीज निकाली जा रही हैं। एक तो ये मैसेज है कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब नहीं निकलेंगे, लोगों ने साबित कर दिया कि वो हर चौक चौराहे पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो कोई गली है, चाहे कोई मोहल्ला है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, किसी जगह पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो निकल सकते हैं और वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है वो है सुहेल खान अफरीदी को कत्ल करने की धमकियां कुछ दी जा रही है। जी हाँ, ये मुबैना तौर पर खबर है जिसमें सुहेल खान अफरीदी साहब को जो है कत्ल की धमकियां जो है वो दी जा रही है। देखिए, सुहेल खान अफरीदी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया था कि काला चैनल है और काला चैनल जो है वो जानबूझकर जो है वो एक प्रोपेगेंडा झूठा कर रहा है जिसके उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन काला चैनल आप सबको पता ही काला चैनल कौन है, तो उन्होंने नाम लिया बगैर कहा था। अब वो काला चैनल जो है वो सीधा सीधा जो है उसके ऊपर जो हरामजादे साफी बैठे ना वो अब सुहेल खान अफरीदी को धमकियां दे रहे हैं। अब काले चैनल का नाम तो मुझे भी नहीं पता ये कौन सा काला चैनल है, लोग तो बड़े अच्छी तरह शायद जानते होंगे और वहां पे बैठकर धमकियां कौन दे रहा है जिनको लोग शायद साफी समझते हैं। मेरे ख्याल में काले चैनल के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हरामजादे हैं। तो अब ये तो नाम तो मुझे भी नहीं पता ये काला चैनल कौन है और कौन लोग हैं वो जो धमकियां दे रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला एक जो है वो अब शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में सुहेल खान अफरीदी साहब को इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखें, जो पीका एक्ट है वो सिर्फ वफाक के लिए नहीं बनाया गया कि वफाकी हुकूमत जहां पे पीका लगाएगी या पंजाब हुकूमत जिसको चाहे पीका लगाए या सिंध हुकूमत जिसको चाहे पीका लगाए। तो जनाब, पीका का कानून केपीके के अंदर भी है और इसके ऊपर सुहेल खान अफरीदी को स्टेप लेना चाहिए। ये जो हरामजादे 2 मिनट की वीडियो बनाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कैंपेन को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जरा केपी बुलाया जाए, दो दफा इनको जो है वो इनका पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाए, वहां पर बुलाया जाए और फिर इनकी जो है वो मुरब्बत भी वहां पे मुमकिन होता करवा दी जाए। तो कौन सी इसमें बुरी बात है? ये केपी हुकूमत को इसके बारे में स्टेप लेना चाहिए और सुहेल खान अफरीदी को जो मुबैना तौर पर धमकियां मिली हैं इसके ऊपर उनको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी अच्छी खबर है, इमरान खान की किस बहन की मुलाकात तो होने जा रही है। जी हाँ, इमरान खान की एक बहन की मुलाकात करवाने के लिए मोहसिन नकवी साहब की कंफर्मेशन जो है वो खबर आई है हमारे पास। मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक जो है वो नौरीन खान न्याजी, इमरान खान की बहन जो है उनकी मंगल के दिन मुलाकात करवा दी जाएगी, बशर्त यह है कि वो किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एग्री किया। महमूद खान अचकजई साहब इस हवाले से गारंटर बने हैं
और इमरान खान की बहनों को समझा भी दिया गया है कि मंगल के दिन आपने आना है, किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, और एक बहन की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। और इसके ऊपर अगर जो गारंटियां दी गई हैं या जो पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको कंटिन्यू किया और इसकी वायलेशन न की, तो फिर ये मुलाकातों का सिलसिला खोल दिया जाएगा और फिर सूरत हाल आगे जाके मजीद बेहतर भी हो जाएगी। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझाया गया और गारंटी भी दी गई, गारंटियां ली भी गई। अब देखते हैं कि मंगल के दिन जो है इमरान खान साहब के, क्योंकि ईद होगी, चांद रात होगी, उनके कपड़े आएंगे, उनका सामान होगा, और उनकी बहन की जो मुलाकात होती है तो क्या वो करने भी देते हैं या नहीं करने देते, या फिर एक शोशा है, जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपको कंफर्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, एक और मैंने खबर बताई थी कि मुबैना तौर पर रिजवी बरादरान के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है, और ये बड़े मंजे हुए साफी हैं मुर्तजा राय साहब, वो जो है रिजवी बरादरान की जमात की बीट करते हैं। उन्होंने ये खबर 2-3 दिन पहले दिन ब्रेक की थी। उन्होंने उनके मुताबिक रिजवी बरादरान की कोई ऐसी फुटेज सोशल मीडिया पर देखी गई है जिसमें उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, और लग ऐसा रहा है कि वीडियो में जैसे वो कोई जेल है या कोई हवालात है जिसमें उनको बंद किया गया और उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उस वीडियो के बाद जो है काफी ज्यादा वो हलचल भी पैदा हुई और लोगों को इस बात के ऊपर गुस्सा भी आया। तो ये मुर्तजा राय साहब ने दी है। बहरहाल मैंने वीडियो वो देखी है, मुझे वो AI जनरेटेड वीडियो लगती है, और मुर्तजा राय साहब जो है वो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, कोलीग्स भी हैं, और बड़े मजे हुए साफी भी है, मेरे दिल में उनका बड़ा मकाम है। बहरहाल मैंने वो वीडियो जरूर देखी है। मेरे सामने जो वीडियो गुजरी है वो AI जनरेटेड वीडियो है, और मेरे ख्याल में ये AI जनरेटेड वीडियो वो लोग बना के भेजते हैं ताकि लोगों का पब्लिक पल्स चेक किया जाए कि अगर हम तशद्दुद की वीडियो बाहर ले आए तो लोग इसके ऊपर कितना रिएक्शन देते हैं। कल को किसी की बेहोशी की वीडियो इसी तरीके से पब्लिक लीक करके लोगों का पब्लिक पल्स जो है वो चेक किया जाता है। इमरान खान की आंख को ज़ाहिर करने के बाद जो उन्होंने टेस्टर लगाया कि अच्छा अवाम कितने गुस्से में आते हैं, अगला स्टेप हम इसके ऊपर क्या ले सकते हैं। तो रिजवी बरादरान के हवाले से भी ऐसी चीजें की जा रही हैं, सेम एक पेज की तरफ लेके बढ़ रहे हैं कि उनकी एक वीडियो आ जाती है जो कि मुझे AI जनरेटेड वीडियो लगती है। उससे करवाने का मकसद ये होता है कि लोगों की राय चेक कर लेते हैं, ये लोगों का एग्रेसिव कितना है, क्या लोग इसके ऊपर सड़कों के ऊपर ये सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज वही है। एक और भी खबर है मुफ्ती मुनीब के हवाले से कि उनकी मुलाकात भी हुई है। बहरहाल मुफ्ती मुनीब साहब क्या अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा डिस्क्लेमर नहीं आया कि जिसके मुताबिक कहा जाए कि जनाब उनकी मुलाकात हुई है और किस वजह से मुलाकात हुई है और कितनी देर की मुलाकात हुई। सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर वायरल है कि जनाब उनकी मुलाकात जो है वो करवाई गई है और मामलात के हवाले से वो आगे बातचीत चला रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आमतरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।